यह है कि लाल किला हिंसा केस में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इसका नाम है मनिंदर सिंह और ये दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। मनिंदर सिंह पर आरोप यह है कि उसने लाल किला पर तलवार लहराकर लोगों को उकसाया और 5 लोगों को उकसाकर लाल किले के ऊपर ले गया। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है जिसमें एक और आरोपी लाल किले पर हुई हिंसा का गिरफ्तार हो गया है, जिसका नाम मनिंदर सिंह बताया गया। ये दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है और मनिंदर सिंह पर आरोप यह है कि इसने लाल किले पर तलवार लहराई थी, लोगों को उकसाया था और लगभग 5 लोगों को उकसाकर लाल किले के ऊपर ले गया था। तो चुन चुनकर एक एक की गिरफ्तारी हो रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच को कैसे लगातार आगे बढ़ाती जा रही है, ये उसी का उदाहरण है। एक और गिरफ्तारी के बाद अब आगे कौन होगा जो पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, क्योंकि तमाम वीडियोस और इन्हीं के बिना पर पहचान की गई उपद्रवियों की और एक एक करके इन सब की गिरफ्तारी हो रही है। ये एक और आरोपी है जिसने लाल किले पर तलवार लहराई थी, उकसाया था और तस्वीर आप इसकी देख रहे हैं। इस तस्वीर में देखिए मनिंदर सिंह तलवार हाथ में लिए है और हालांकि तलवार लहराता हुआ भी नजर आया था, जिसने लोगों को उकसाकर लाल किले के ऊपर चढ़ाया था। अपने साथ 5 लोगों को उकसाकर लाल किले के ऊपर ये ले गया था। फिलहाल इस पर ये आरोप है कैसे इसने तलवार के साथ लहराते हुए लोगों से यह कहा था कि लाल किले पर चढ़ो और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में यह भी खुलासा होगा कि और कौन से वो साथी हैं जो उस वक्त इसके साथ थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर और ये तस्वीरें आपको सब कुछ बता देंगी। जिस तस्वीर में आप देख रहे हैं एक शख्स को नारेबाजी करते हुए, तलवार को लहराते हुए, यही है मनिंदर सिंह जो इस वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस वीडियो के सामने आने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। मनिंदर सिंह इसका नाम है और जरा ये देखिए वीडियो, आप समझ जाएंगे कि कितना खतरनाक मंजर था जब पुलिस वालों पर हमला हो रहा था तलवार से, पत्थरों से, डंडों से। और ऐसे में ये मनिंदर सिंह हाथों में तलवार लिए लाल किले पर आपको नजर आएगा और कैसे जोर जोर से नारेबाजी कर कर लोगों को, बाकी प्रदर्शनकारियों को ये उकसा रहा था और लगभग 5 प्रदर्शनकारियों को उकसाकर अपने साथ लाल किले के ऊपर ले गया। आपको इतनी भीड़ में, इतने सारे प्रदर्शनकारियों में अकेला ये दिख जाएगा तलवार लहराते हुए फिलहाल तस्वीरों में, तो आप समझ पाएंगे जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है, यही है मनिंदर सिंह। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि इन जो तमाम वीडियो सामने आए थे उन्हीं के बिना पर इन तमाम उपद्रवियों की तलाश में पुलिस थी। मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी, उपलब्धि बहुत बड़ी। बिल्कुल पयुदी, मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक सफलता ज़रूर है और उसके साथ में ये बात का भी खुलासा हो गया है कैसे टूल किट के ज़रिए, जो मकसद था कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को भड़काया जाए, उन्हें इस आंदोलन में शामिल किया जाए। क्योंकि मनिंदर सिंह स्वरूप नगर में रहता है, एसी का मैकेनिक है और इसने सोशल मीडिया के ज़रिए ही किसानों के आंदोलन से ये जुड़ा था और अपने साथ वहीं आसपास रहने वाले 5 लोगों को और इसने किसानों के समर्थन में खड़ा किया और तलवार लेके ये पहले सिंधु बॉर्डर गया, उसके बाद लाल किले में पहुंचा था और तलवार का ही तोड़फोड़ की गई थी और पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया था। तो एक तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए रेडिकलाइज हुआ ये आरोपी है, जिसके ऊपर सीसीटीवी कैमरों में इसकी तस्वीरें कैद हुई थी, कई सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें ये तलवार लहराता हुआ दिख रहा है। उसके बाद पुलिस ने इसको अब गिरफ्तार किया है और इसने अपने बताया, अपने डिस्क्लोज़र में ये बताया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया था कि इसको भी लग रहा था कि इसको भी इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए और जो किसान हैं उनके हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। उसके लिए इसने तलवार ली और ये आ गया। ये तलवार की ट्रेनिंग का एक स्कूल चलाता है स्वरूप नगर में और इसने अपने साथ 5 लोगों को और जो है वो भड़काया था कि किस तरीके से वो इस आंदोलन का हिस्सा बन के लोगों की मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया में जिस तरीके से चीज़ें वायरल हो रही थी, यानी एक पूरी तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, ये उसका शिकार बने थे और बिना ये जाने कि ये क्या हो जाएगा इससे, कि 26 जनवरी की प्लानिंग क्या है, क्या साजिश है, ये उसका हिस्सा बन के चले गए। तो लाल किले में जाके तलवार भी लहराई थी और उसके बाद ये 5 लोग, तो इसने अभी तक डिस्क्लोज़र जो दिया है दिल्ली पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस को यही लग रहा है कि जो टूल किट का जो मकसद था कि सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए इस तरीके से एक परसेप्शन बनाया जाए, इस तरीके से लोगों को भड़काया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस किसान आंदोलन में जुड़ जाए और देश की छवि ना जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हो, बल्कि देश के अंदर भी जो है कितने उपद्रवी हैं जिनकी पहचान तो हो गई है बट वो भी गिरफ्त से बाहर हैं, दूर हैं।
पायुदी बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी पहचान हो चुकी है और उन्हें गिरफ्तार करना भर रह गया है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने घरों से छोड़ के वो इधर उधर फरार हैं। उनको गिरफ्तार करने से पहले दरअसल पुलिस जो है वो पूरा होमवर्क करना चाहती है, क्योंकि गिरफ्तारी करने के बाद सिर्फ उसकी गिरफ्तारी करके कोर्ट पे पेश करके उसको रिमांड पे लेना है या उतना ही पुलिस का काम नहीं है। पुलिस को दरअसल इन सबकी इन्वॉल्वमेंट साबित करने के लिए कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल की जाएगी तो उसके लिए उतने सारे एविडेंस अब जब मनिंदर सिंह गिरफ्त में आ चुका है तो धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। पुलिस की रीच उन तमाम उपद्रवियों तक है जो कहीं भी छुप लें, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। मनिंदर सिंह की तस्वीरें आपने देखी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में। धन्यवाद आपका प्रमोद इस सारी जानकारी के लिए। ग्रेटा ने क्यों कहा मामला बिगड़ता जा रहा है? दिशा रवि ने क्यों कहा कुछ समय के लिए चुप रहो? दिशा रवि ने क्यों कहा कि उन पर यूपीए लग सकता है? रात 9:25 पर दिशा और ग्रेटा किस बात से इतना डरी हुई थी? क्यों दोनों इतना घबराए हुए थे? क्यों दोनों को लग रहा था कि सारा का सारा भेद अब खुल चुका है? इस सवाल का जवाब जानना है तो आपको 3 फरवरी रात 9 बजे का डीएनए देखना होगा, जिसमें सुधीर चौधरी ने भारत विरोधी टूलकिट गैंग को इस तरह बेनकाब किया कि पूरे देश में #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। ग्रेटा की एक गलती और रात 9 बजे का डीएनए ने टूलकिट गैंग की द ग्रेट दंगा प्लान की दिशा ही बदल कर रख दी। हालात तो ऐसे थे कि जैसे जैसे डीएनए आगे बढ़ रहा था, दोनों की घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। दोनों यहां तक कहने लगी कि अब हमें कुछ समय के लिए चुप रहना चाहिए। आज आपको इसी टूलकिट गैंग का डीएनए बताने वाला शो, उसके कुछ हिस्से और ग्रेटा दिशा की घबराहट को देखना चाहिए, जो आपको टूलकिट गैंग की साजिशों और खालिस्तानी कनेक्शन का सारा सच बताएगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज भारत के लोकतंत्र पर, भारत के 135 करोड़ लोगों पर एक बहुत बड़ा हमला, बहुत बड़ा आक्रमण करने की कोशिश की गई है और यह ताकत कितनी बड़ी है और इसकी साजिश कितनी खतरनाक है, इसका पूरा चिट्ठा इस समय मेरे हाथ में है। यह 6 पन्नों का एक दस्तावेज है और इस डॉक्यूमेंट में भारत को किसान आंदोलन के नाम पर कैसे बदनाम करना है, भारत के लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ानी है, इसका पूरा प्लान इसमें लिखा हुआ है। #AskIndiaWhy। 3 फरवरी को आपका पसंदीदा शो डीएनए शुरू हो चुका था। सुधीर चौधरी ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट में छिपी भारत विरोधी साजिश के टूलकिट का खुलासा कर रहे थे। 13 और 14 फरवरी को विदेशों में भारतीय दूतावास और सरकारी संस्थानों के आसपास बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, यानी ये भी पहले से तय कर लिया गया है। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने डीएनए शुरू होने से कुछ देर पहले ही किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। इसी ट्वीट में ग्रेटा ने गलती से 6 पन्नों वाले खालिस्तान के दंगा एक्शन प्लान का डॉक्यूमेंट यानी टूल किट अपलोड कर दिया था और इसे शेयर कर रही हैं ग्रेटा थनबर्ग, जो वही कार्यकर्ता जिनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। और स्क्रीन पर भी आपको ये कवर दिखाता हूं, देखिए इस पर क्या लिखा है। कवर का जो पेज है इसमें हैशटैग दिया है AskIndiaWhy, ये हैशटैग है सबसे बड़ा आंदोलन। और डीएनए में 26 जनवरी को दंगों की साजिश का पूरा खुलासा होते ही टूलकिट गैंग घबरा गया। दंगों की टूलकिट एडिटर दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को व्हाट्सएप मैसेज किया। रात 9:25 पर ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा, इसे दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। मुझे इसकी वजह से काफी दिक्कत होगी। अब ये मामला काफी बिगड़ रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की इस बात से दिशा रवि बेहद घबरा गई और ग्रेटा को जवाब देते हुए लिखा, शिट। फिर उसने लिखा, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। डीएनए के जरिए ग्रेटा गैंग की साजिश एक्सपोज हो चुकी थी। दिशा समझ चुकी थी कि ट्विटर पर गलती से शेयर किया गया दंगों का टूलकिट पूरे गैंग पर भारी पड़ने वाला है। इसीलिए उसने रात 9:23 पर ग्रेटा को मैसेज कर उसकी गलती बताई, जिसके बाद ग्रेटा ने ट्वीट को डिलीट किया। ग्रेटा थनबर्ग के जिस विवादित ट्वीट के बारे में हमने आपको बताया, वो ट्वीट उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले डिलीट कर दिया है। अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि पहले उन्होंने ये ट्वीट किया,
इस पूरे डॉक्यूमेंट को उन्होंने ट्वीट कर दिया, दुनिया के साथ शेयर कर लिया, शायद गलती से कर लिया, और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अब इस पूरे ट्वीट को और जो दस्तावेज है मेरे हाथ में, इसे भी उन्होंने डिलीट कर दिया है। ग्रेटा ने किसानों के समर्थन वाला ट्वीट और ट्वीट के लिंक में दिया साजिश का टूलकिट डिलीट कर दिया, लेकिन ग्रेटा पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी थी। साजिश के टूलकिट पर डीएनए में खुलासा होते ही #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड नंबर 1 ट्रेंड होने लगा। #ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड पर 1 घंटे में 1,25,000 ट्वीट हुए। दंगों की टूलकिट खुलासा जी न्यूज पर 180 देशों में देखा जा रहा था। टूलकिट अंडरवर्ल्ड और उससे जुड़ी ग्रेटा इस खुलासे से बुरी तरह डर गई। ग्रेटा कहीं कोई और गड़बड़ ना कर दे, इससे डरी दिशा ने ग्रेटा को फिर व्हाट्सएप पर मैसेज किया। दिशा ने ग्रेटा को रात 9:35 पर लिखा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम टूल किट को ट्वीट ना करो? हमें कुछ देर तक इस पर चुप रहना होगा। मैं वकीलों से बात करने जा रही हूँ। इसमें हमारे नाम लिखे हुए हैं। इसकी वजह से हमें यूएपीए का सामना करना पड़ सकता है। यूएपीए कोई साधारण कानून नहीं है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर ही इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दिशा रवि को ये बात अच्छे से पता थी कि उसका अपराध क्या है और क्यों उस पर यूएपीए लग सकता है। डीएनए में किए गए खुलासे के बाद से ही दिशा रवि को इस बात का एहसास हो गया था कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, और यही वजह है कि डीएनए में हुए खुलासे के बाद ही 3 फरवरी की रात को ही उसने वकीलों से संपर्क करने की बात कही थी। दिशा ने जब ग्रेटा को यूएपीए कानून वाला मैसेज किया तो ग्रेटा ने कुछ देर तक रिप्लाई नहीं दिया। दिशा रवि इससे और ज्यादा घबरा गई। उसने 4 मिनट बाद यानी 9:40 पर फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। दिशा ने लिखा और ग्रेटा से पूछा, क्या आप ठीक हैं? मुझे कुछ तो लिखना होगा। क्या तुम मुझे 5 मिनट दे सकती हो? मैं वकीलों से बात कर रही हूँ। इस तरह के नफरती आंदोलन कई बार होते हैं और ये बड़े हो जाते हैं। मुझे अफसोस है, हम इसीलिए घबरा रही हैं क्योंकि यहाँ हालात बिगड़ रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि तुम तक आंच ना पहुंचे। अभी हमें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। दिशा और ग्रेटा के इस व्हाट्सएप चैट से साफ है कि ग्रेटा ने किसान आंदोलन का समर्थन दिशा के कहने पर ही किया था और समर्थन के चक्कर में गलती से दंगा अंडरवर्ल्ड का टूलकिट अपलोड कर दिया। ग्रेटा की इसी गलती ने 26 जनवरी को दंगों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट अंडरवर्ल्ड के खिलाफ यह खुलासा भी किया कि किसानों के प्रदर्शन के ठीक 10 दिनों के बाद दिशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में करीब 10 लोग शामिल थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप को बाद में डिलीट कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिशा ने व्हाट्सएप ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फॉरम स्ट्राइक रखा था, जबकि कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन तो नेशनल था। इसीलिए माना जा रहा है कि यह भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। इसी साजिश का खुलासा ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से कर दिया। डीएनए में साजिश की पूरी टूलकिट दिखा दी। सवाल यह है, अगर दंगा टूलकिट अंडरवर्ल्ड में शामिल दिशा निर्देश है तो वो यूएपीए कानून से क्यों घबरा रही थी? इस साजिश में शामिल उसके बाकी साथी सामने आने से डर क्यों रहे हैं? और टूलकिट में कुछ गलत नहीं था तो ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट डिलीट क्यों किया? इसी बीच हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर, बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.